I'm checking. Yes, sir. Done. That's live. perfect. Live. Right, Jasveer. धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को और फेसबुक लाइव के सिप सब के द्वारा आज बहुत बड़ा ग्रैंड जो वेबिनार हो रहा है, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी बीते 21 जून को हम लोगों ने एक बहुत ही ऐतिहासिक वेबिनार आयोजित किया, हनुमान चालीसा, जिसमें कि लाखों लोगों ने पूरे भारतवर्ष से उसमें पार्टिसिपेट किया। और आज हम लोगों ने जो इस वेबिनार रखा है, हमारे पूरी सिप सब कंपनी के जो लेजेंडरी पर्सन्स हैं आज इस वेबिनार के अंदर मौजूद हैं। और आज कहीं ना कहीं जो हमारे गेस्ट हैं, आज उनको ऑनर करने का दिन है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोग इसका पार्ट बने हैं। मैं पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए फेसबुक लाइव वेबिनार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 21 जून को जो हम लोगों ने इतना भव्य हनुमान चालीसा का जो पाठ किया, हमारा जो संकल्प था, उस संकल्प से भी कहीं ज्यादा बढ़कर के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से जो फीलिंग्स जो आई और जो मैंने लोगों से बातचीत करी, जो उसका फीडबैक जो मुझे सुनने के लिए मिला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई वो व्यापारी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई किसान हो या कोई साधु हो या कोई महात्मा हो, हर किसी व्यक्ति के द्वारा इतना अद्भुत फीलिंग्स उस वेबिनार और उस हनुमान चालीसा के बारे में जो हमें मिली है कि इतनी अच्छी इनिशिएटिव जो ली गई, उसके बारे में हर किसी व्यक्ति ने यही बोला कि हमने प्रोग्राम तो बहुत सारे अटेंड किए, लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम हमने कभी नहीं देखा, इतनी अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट हुई। मैं आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी सिप्स ऑफ कंपनी का कि आज एक इस तरीके का एक मोमेंट बना हुआ है, एक इस तरीके का वक्त बना हुआ है कि जिस तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती का जो एक संगम होता है, जो कि गंगा यमुना आज पूरे भारत के अंदर कितने सारे लोगों की प्यास बुझाती है, उसी तरीके का आर्ट ऑफ लिविंग और कहीं ना कहीं हमारी सिप्स ऑफ कंपनी का जो कॉम्बिनेशन बना है और हमारे एसोसिएट्स का जो कॉम्बिनेशन बना है, ये तीनों का जो ट्रायंगल बना है, इसकी वजह से हर किसी व्यक्ति की हर तरीके की प्यास बुझ रही है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, मानसिक शांति हो या आर्थिक उन्नति हो। आज इस तरीके का कॉम्बिनेशन आज हमारी सिप्स ऑफ कंपनी और आर्ट ऑफ लिविंग ने मिलकर के बना दिया है हम लोगों के लिए कि इस गंगा यमुना में, इस त्रिवेणी में जो कोई भी डुबकी लगाएगा, उसका हर तरीके से आज कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, मन की शांति, जो कुछ भी जीवन में चाहिए वो सारी की सारी चीजें प्राप्त हो रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं अपनी संस्था सिप्स ऑफ कंपनी का और आर्ट ऑफ लिविंग का जो इतना अच्छा पावन मौका दिया हम लोगों के लिए और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैं दोस्तों देख पा रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे ग्रेट डायरेक्टर श्री रजत वर्मा सर ने हम लोगों को बताया था कि हमने एक ऐसा संकल्प लिया है 11 लाख लोगों को जिस अनुष्ठान के अंदर शामिल करना है, और जब हमने इसके लिए शुरुआत करी, कंपनी का पूरा सपोर्ट रहा और लगातार हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का सपोर्ट रहा। और जब हम लोगों ने इस चीज को लोगों के बीच में शेयर किया, बहुत सारी संस्थाओं से जाकर के हम लोग मिले, विद्यालय से जाकर के मिले, तो लोगों ने जो फीडबैक जो दिया कि आप लोगों ने वाकई में ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। ये सुनकर के ये अपने आप में भी एक कृतार्थ फीलिंग होती है कि हम लोग इसका हिस्सा बने या हम लोगों को इसको प्रमोशन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हम सब लोगों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दोस्तों, मैं अगर देख पा रहा हूं, जहां तक कि फिगर्स की हम लोग बात करें तो मुझे एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कहां से कितने लोग जुड़े, क्योंकि मैं जहां पे भी देख रहा हूं, जहां से भी वीडियोज आ रही हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन भले किसी एक ने किया हो, लेकिन उसके साथ में पार्टिसिपेट करने वाले अनेक थे। एक एक जगह पे 50-50 लोगों ने, 100-100 लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों को मेंटेन करते हुए बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस भव्य आयोजन को बहुत ही सफल बनाया। मैं दोस्तों बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आज का ये पूरा का पूरा वेबिनार इसी मकसद से रखा गया है कि आज हम इसको संपूर्ण करेंगे। आज ये इस बुधवार के दिन आज हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जो हमारे गेस्ट हैं आज इस मीटिंग के अंदर, इस वेबिनार के अंदर मौजूद हैं। और इस वेबिनार की जो शुरुआत है एक बहुत ही यूनिक तरीके से होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके बीच में बुलाने वाला हूं जिनके कंठ में स्वयं सरस्वती माँ विराजमान है,
जब भी वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से जब भी वो गाते हैं तो उनकी मधुर आवाज हम सबको मदमस्त कर देती है। मेरा घर में जब भी पूजा होती है, ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाता कि जब उनकी मधुर आवाज हमारे मंदिर में ना गूंजती हो। मेरे अलावा ही नहीं, भारतवर्ष के न जाने कितने सारे मंदिरों में उनकी आवाज गूंजती है। मैंने पर्सनली देखा यूट्यूब के ऊपर, कौन कहता है भगवान आते नहीं, अगर उस यूट्यूब पे उस वीडियोस को, उस भजन को सुनने वाले लोगों की संख्या देखी जाए, 5,80,00,000 से ज्यादा लोग उस भजन को सुन चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व आज जो कहीं ना कहीं हमने 21 जून को भी उनकी मधुर आवाज में हनुमान चालीसा का श्रवण किया था, और हम सबको उन्होंने इस अमृतमयी अपनी जो उनकी जो शैली है और जिस तरीके की उनकी आवाज है, उससे हम सब लोगों को मदमस्त कर दिया। और वही आवाज आज हम सबको फिर से सुनने के लिए मिलने वाली है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं बुलाने वाला हूं आपके बीच में एक ऐसे महान गायक और एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो कि आज फिर से हमारे बीच में है, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा मिस्टर अंकित बत्रा जी वो स्क्रीन पे आए और हमारे सभी ऑडियंस को आज ये फिर से कृतार्थ करने का मौका दें। अंकित बत्रा जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सेफ शॉप का एंड आर्ट ऑफ लिविंग का इस अवसर के लिए। और आइए हम सब मिलके हनुमान चालीसा एक साथ गाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबल बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरिहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाए। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सेठ जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के रासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जान, जहाँ जन्म हरि भक्त कहान। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजर नाथ हृदय मडेरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकित जी। आज आपने पवित्र वाणी से आज पूरे भारत में एक बार फिर से सभी के कंठ को एक बार फिर से पवित्र कर दिया। और आज हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम सभी पूरे भारत में हजारों लोग आज फिर से बहुत ही ब्लेस फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं पूरे भारत में आज जो लोग हमको सुन रहे हैं आज इस वेबिनार के माध्यम से, एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करना चाहता हूं। और पूरे देशवासियों को, पूरे भारत को, पूरे सेफ शॉप परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 21 जून को सेफ शॉप ने
वैदिक धर्म संस्थान के प्रयास से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर के एक ऐसा इतिहास लिखा, जो एक ऐसा दिन इतिहास के पन्नों में लिखा गया जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, 21 जून का जो दिन था, वो दिन के बारे में पूरे भारत में एक ऐसी खुशी की लहर थी कि जब हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, इस अनुष्ठान के लिए आह्वान किया गया सेफ शॉप के माध्यम से, वैदिक धर्म संस्थान के माध्यम से, और उनकी चीफ ट्रस्टी आज हमारे बीच में अलका दीदी आज हमारे गेस्ट के रूप में आज आई हुई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हम सभी ने मिलकर के, पूरे भारत ने, सेफ शॉप के परिवार ने मिलकर के इस अनूठे इतिहास को लिखा। करीब 15 लाख लोगों ने, सेफ शॉप के परिवार ने रजिस्ट्रेशंस किए और 21 जून को हर परिवार में कहीं पर 10 लोग, कहीं पर 5 लोग, कहीं पर 15 लोग, कहीं पर 50 लोग, कहीं पर 100 लोग, बड़े बड़े ग्रुप में, हर मंदिर पर, हर गली में, हर चौराहे पर, हर सीढ़ियों पर, कहीं चर्च में तो कहीं पर घंटियों की आवाज में, सब जगह हनुमान जी का उच्चारण किया गया। और पूरी मानवता के कल्याण के लिए, पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए, पूरे हमारे कोविड योद्धाओं के लिए सभी ने हर्षोल्लास के साथ पूरे पवित्र भाव से 11-11 दीपक जलाए। ये 11-11 दीपक नहीं थे मित्रों, दोस्तों, ये जो दीपक थे वो 15 लाख लोगों ने और 11-11 दीपक जलाए, तो ये दीपक 165 लाख से ज्यादा दीपक जले। 50 लाख परिवारों ने, 50 लाख लोगों ने तकरीबन इस आह्वान में, इस अनुष्ठान में पार्टिसिपेट किया और पूरे मानवता के कल्याण के लिए, पूरे लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो विश्व पे संकट है उसकी समृद्धि के लिए सभी ने मिलकर के और पूरे भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण तरीके से सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को, पूरे 50 लाख लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस नेक काम में अपने आप को शामिल किया। ये 50 लाख लोगों का फिगर अचीव करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन सेफ शॉप परिवार के हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स जब भी किसी मिशन पर रहते हैं और जब भी कोई एक आह्वान करते हैं तो पूरा भारत एक हो जाता है। और 21 जून को पूरे भारत को ऐसा ही देखने के लिए मिला। उस दिन 50 लाख लोगों के माध्यम से ऐसे लग रहा था जैसे मानो पूरा भारत एक सुर, एक ताल में थिरक रहा हो। ऐसे लग रहा था जैसे मानो हर कंठ में सरस्वती जी विराजमान हो। ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि हनुमान जी स्वयं सभी के ऊपर, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व पे अपनी कृपा बरसाने के लिए आतुर हैं। और ऐसे लग रहा था कि हमको पता चला छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चे पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, बड़े बुजुर्ग हमारे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। किसी की माँ फोन पे बोल रही है कि सभी लोग शामिल हो जाओ। किसान, हमारे किसान भाई, हमारे फौजी भाई वर्दी में, वो ड्यूटी पर है, कोई बॉर्डर पर है, कोई कहीं पर भी, सभी लोगों ने दीपक जलाए। जिसको मोमबत्ती मिली उन्होंने मोमबत्ती जलाया, जिसने दीपक मिले दीपक जलाया, और सभी ने और इसमें हिस्सा लिया। मैं इसमें सबसे अच्छी बात हमें देखने के लिए मिली कि पूरा भारत में हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोगों ने इस अनुष्ठान में शामिल हुए और इस अनुष्ठान में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने धर्म से ऊपर, किसी वर्ग से ऊपर, किसी समुदाय से ऊपर जाकर के इस अनुष्ठान में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सेफ शॉप के द्वारा, वैदिक धर्म संस्थान के द्वारा ये जो अनुष्ठान का आह्वान किया जा रहा है ये पूरे मानवता के लिए है और ये सोच को हम सैल्यूट करते हैं, इस सोच को हम नमन करते हैं। ऐसा पूरे भारत से हमें जानने के लिए मिला, तो बहुत ही गर्व फील हुआ, बहुत ही प्राउड फील हुआ कि ऐसा हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जहां पर लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी हमारी कंपनी, हमारी सेफ शॉप आह्वान करती है। और मैं अलका दीदी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मिलकर के और इस तरह का आह्वान के लिए या अनुष्ठान के लिए आह्वान किया, मैं उसके लिए भी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि हमने देखा कि पूरे भारत में, चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हमारा पूर्वांचल हो, चाहे हमारा साउथ इंडिया हो, चाहे हमारे उत्तर भारत से क्यों ना लोग हों, चाहे देश के कोने कोने से सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हर वर्ग के लोग जब झूम रहे थे, हर घर में दीपक की जो पवित्र लौ और पूरे भारत में एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट कर रही थी और पूरे भारत में एक दिव्य अनुभूति सभी को फील हो रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि पूरा भारत एक सुर में और झूम रहा है और पवित्र एनर्जी, पवित्र वातावरण पूरे भारत में हो चुका है। तो उसको लेकर के सभी लोग भाव विभोर हो रहे थे, कभी सभी लोग बहुत ही इमोशनल हो रहे थे
सभी के घरों से, सभी के परिवारों में, इवन कई लोगों के आंखों में आंसू तक आ रहे थे कि हम आज कैसे एक नेक पवित्र मिशन से जुड़ गए हैं। और सभी लोग बहुत ही ब्लेस फील कर रहे थे। हमारे पास हजारों वीडियोज आए हैं, हजारों लोगों के मैसेज आए हैं जिन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है वैदिक धर्म संस्थान को और हमारे ग्रेट महान डायरेक्टर्स को, रजत सर को, सिद्धार्थ सर को, राजू सर को, हरीश सर को, राजपाल सर को धन्यवाद दिया। उन्होंने अलका दीदी को भी धन्यवाद व्यक्त किया है, हमारे सभी सीनियर्स को धन्यवाद व्यक्त किया है कि ऐसे मिशन में और को ऐसा बार बार होना चाहिए और वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और पूरे देश के कल्याण के लिए जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हमारा सेफ शॉप परिवार एक साथ एक आह्वान पर तैयार हो जाता है। और मैं आज एक पवित्र मौके पर हम सभी, आज स्क्रीन में जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे वैदिक धर्म संस्थान से और आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे गेस्ट हैं, और उनको पुनः धन्यवाद देने के लिए आज मैं स्क्रीन पर एक ऐसे व्यक्तित्व को इनवाइट करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे भारत में लाखों लोग व्यक्तित्व हैं, मतलब बहुत परे है, और पूरी तरह से एक डिवाइन एनर्जी उनके चेहरे से प्रफुल्लित होती है और उनसे मिलने के बाद हर कोई बहुत ही पॉजिटिव फील करता है। और मेरी जिंदगी में हम जैसे लाखों लोगों की जिंदगी के लिए वो एक अवतारी पुरुष हैं, एक मेंटर हैं, एक रोल मॉडल हैं। मैं हमारी कंपनी के सेफ शॉप के हमारे डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन श्री रजत वर्मा सर को स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहता हूं कि आज हमारे इस सेशन को आगे लेके चलें। थैंक यू सर। थैंक यू माधव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वेडनेसडे वेबिनार्स में। दुनिया की सबसे बड़ी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज सेफ शॉप ने वैदिक धर्म संस्थान से प्रेरित होकर अपने टीम के साथ करी। इस एक्सरसाइज की कोई तुलना ना आज तक किसी ने कर पाए हैं ना कर पाएंगे। ये एक हिस्टोरिक एक्सरसाइज थी, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए हमें प्रेरणा किसने दी? इस इवेंट में जुड़ने के लिए, हमें शामिल करने के लिए, इस ज्वालामुखी को जिसने पहली चिंगारी दी थी वो है अलका विश्वास। दुनिया में कहीं पे भी अगर आग लगाने की जरूरत पड़ती है तो चिंगारी की जरूरत पड़ती है, और वो ऐसी चिंगारी थी जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी पूरी दुनिया में। एक शुरुआत करने वाले, एक ऐसी सोच रखने वाले कि हम एक ऐसा अनुष्ठान करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में फैलेगी। उसके पीछे हैं अलका जी। आज लोगों को मैं कई बारी बताते रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, मेरी आज बातों की जरूरत नहीं है। आज सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे इस पूरे वोल्केनिक, इस पूरे एनर्जी के पीछे द फर्स्ट स्पार्क, और उनका फेथ जो है, इट अलाउज अस टू मूव माउंटेन्स। उनकी जो अनमूविंग फेथ थी कि भाई जब हम शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया इसमें शामिल होगी। उस फेथ के पीछे जो फेस है, उस चिंगारी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने सबके अंदर एक वॉल्केनिक भाव ऐसा पैदा किया कि हम लोग सब 15 दिन और रात लगातार नॉन स्टॉप रजिस्ट्रेशन में लगे, हम लोग नॉन स्टॉप इसको प्रमोट करने में लगे। और हमारी टीम जिसपे हम सबको इतना गर्व है, दुनिया क्या हिंदुस्तान के हर घर के अंदर घुस घुस के उन्होंने लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया और इतने अच्छे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से इस सारे के सारे अभियान को आगे लेके गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलका जी को कि वो आए। आप हमें पहले भी संबोधित कर चुके हैं और आज आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा हुए हैं। अलका जी, प्लीज टेक द स्क्रीन। थैंक यू रजत जी, थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें सबने कही, पर ये पूरा श्रेय मेरे लिए गुरुदेव को जाता है, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को। बहुत साल पहले ना एक बार मेरा नाम पहले अल्पा रहा करता था, तो गुरुदेव ने सडनली मुझे अलका बुलाना शुरू किया।
तो हमारी बुद्धि काम करती है ना। तब मैंने गुरुदेव से कहा, पर गुरुदेव मेरा नाम तो अल्पा नहीं है, अल्पा है। तो वो कहने लगे, अल्प मतलब छोटा, मतलब जो छोटी सोच रखता है, जो छोटा काम करता है। और एक संस्कृत श्लोक बोला उन्होंने कि जैसे नाम वैसे गुण। तब से उन्होंने मेरा नाम बदल के अलका कर दिया और ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ छोटा काम करने के लिए नहीं आई है, बहुत बड़ा काम करने के लिए आई है। अब जब ये इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ, मुझे लग रहा है उनकी वाणी, उनका आशीर्वाद ही सच आ रहा है। और एक छोटी सी सोच थी कि चलो लॉकडाउन है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सबके मन में डर है, भय है, क्या होगा। कुछ ऐसा लहर करे, कुछ ऐसा करे जिसमें भक्ति जगे, जिसमें लोगों की खुद पे हिम्मत हो, खुद पे विश्वास होना शुरू हो जाए। तब ये हनुमान चालीसा का आइडिया आया। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि इस समय इसको चैंट करना बहुत बढ़िया होता है। तो इसी को बस लेकर हमने आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और देख अब इवेंट इतना बड़ा हो गया कि हर घर एक मंदिर बन गया। जब मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद है, जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं वो बंद है, तो हमने सोचा हम भगवान के पास नहीं जा सकते तो क्या हुआ। भक्त में इतनी शक्ति है कि भक्त भगवान को अपने पास लेकर आ सकता है। यही मेरी सोच थी, यही इच्छा थी। और जब मन और हमारा शरीर और हमारी आत्मा, जब ये तीनों मिलके कोई भी चीज करते हैं ना, तो सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। यही मैंने देखा कि वैदिक धर्म संस्थान के लोग, आर्ट ऑफ लिविंग के लोग और सेफ शॉप के परिवार ने तन मन धन सब कुछ लगा दिया। मतलब ना दिन देखा ना रात, ना ये सोचा कि कुछ और करे। हर जन बस एक ही कर रहा था, मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, कैसे और लोगों को हनुमान चालीसा के बारे में बताऊं, कैसे और लोगों को बोलूं चलो जुड़ जाए। और हमने ये देखा, एक दो व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार। मतलब कुछ टीवी देखते हैं तो एक बंदा एक रूम में देख रहा है, माता पिता किसी और रूम में बैठे हैं। पर जब हमने अनुष्ठान किया तो पूरा परिवार बैठ के एक साथ जुड़ गया इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होती है परिवार को जोड़ने की। तो ये हम कर पाए क्योंकि आप सबका साथ था। मुझे यही लगता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, और अगर खुद पे भरोसा हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, लोग जुड़ते ही हैं। और गुरुदेव ने तो इतना कहा कि ये बहुत बड़ा शुभ कर्म हुआ, सत्कर्म हुआ। और जब हम शुभ कर्म या सत्कर्म में जुड़ते हैं, उसका फल हमेशा शुभदायक होता है। और फल के रूप में गुरुदेव ने ये भी दिया है कि एक रक्षा कवच बन गया है हम सबकी ओर। वो रक्षा परेशानियों से हो सकती है, कोरोना वायरस की बीमारी से हो सकती है, मानसिक अगर हमें कोई तकलीफ हो रही है उससे हो सकती है। तो अभी बस यही जान ले कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे पास एक ऐसी रक्षा कवच है जो मुझे हर समय मेरी रक्षा कर रही है। और सबसे बड़ी ये बात थी कि जितने कॉल्स मुझे आए या रजत जी को आए, योगेश जी को, सेफ शॉप परिवार को, सबने एक ही बात कहा, कोई एक भी आंख ऐसी नहीं थी जो आंसू, जिनके आंखों में से अश्रु नहीं बह रहे थे। तो कितने लोग मुझे ये पूछने लगे, अरे बहुत दुख से लोग रो रहे थे क्या? मैंने बोला नहीं, इतनी भक्ति जब जगती है ना, तो वो भक्ति पूर्वक आंसू, भगवान भी उस आंसू के लिए तरसते हैं। और जब गुरुदेव खुद आए और वो इतने भाव में थे, तो मुझे लगता है इतने लोगों की भक्ति, इतने लाख लोग जब मिलके प्रार्थना कर रहे थे, वो भक्ति उन तक भी पहुंची और वो भी पूरे भाव में बोर हो गए। तो ये तब भी हो सकता है जब हर व्यक्ति ने अपना 100% से भी ज्यादा दिया हो। तो आर्ट ऑफ लिविंग, वैदिक धर्म संस्थान, सेफ शॉप परिवार, ये सब कुछ हो पाया क्योंकि हमने साथ मिलके सोचा चलो सत्व बढ़ाते हैं, हमने साथ मिलके सोचा चलो और लोगों के जीवन में भक्ति लाते हैं। तो मेरी बस यही अनुरोध है कि हम बार बार ऐसा कुछ करें साथ मिलके, जिसमें हमारा भी तत्व बढ़े और हम दूसरों तक भी ये पहुंचा सके। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल वेरी मच मुझे और सबको इसमें जोड़ने के लिए। एक बात से आई वुड लाइक टू एंड, अच्छे लोग जब अच्छा करना शुरू करेंगे ना, तब भी हम कुछ फर्क ला सकते हैं। नो, बुरे लोग कभी सोचते नहीं है, एक टेररिस्ट सोचता नहीं है मैंने यहाँ जाके बॉम्ब किया तो उसका क्या होगा, मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो बस करता है। वैसे ही अच्छे लोग बोलना बंद करें कि हाँ कुछ अच्छा करेंगे, अभी नहीं 10 दिन के बाद, और अच्छे लोग मिलके कुछ अच्छा करें तो विश्व में जरूर शांति फैला सकते। तो चलो भाई साथ मिलके शांति फैलाए। जय गुरुदेव। योगेश जी, you have been the Sutradhar and I would like you to talk to all of us now.
थैंक यू सो मच अलका जी। मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सेफ शॉप का एक एक व्यक्ति जिसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन रजिस्ट्रेशंस के लिए इन्वॉल्व हुआ। सेफ शॉप एक परिवार है जो जुड़ा हुआ है किसी व्यवसाय के लिए, बट उस व्यवसाय को भूल करके एक समाज के लिए एकदम अपने दिमाग को चेंज करके जुड़ जाना एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक एक व्यक्ति जो इस वेबिनार को देख रहा है, जिसने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान में पार्ट लिया है, जिसने रजिस्ट्रेशंस लाई हैं, उनको बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री क्रिएट करी। दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस अनुष्ठान में, एक गूगल और एक फेसबुक। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। गूगल फॉर्म्स में हमारी रजिस्ट्रेशंस जा रही थी, गूगल का गूगल फॉर्म्स हैंग हो गया। हमारी इतनी रजिस्ट्रेशंस पोर इन हो रही थी कि वो हैंडल नहीं कर पाया इतनी रजिस्ट्रेशंस को। दूसरा, फेसबुक पर जब इवेंट लाइव हुआ तो फेसबुक का सर्वर स्ट्रीम कर रहा था उसे, वो हैंग हो गया। तो लोगों ने वॉच पार्टीज क्रिएट करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करा। आप ये देखिए कितनी ताकत थी हम लोगों के अंदर कि दो कंपनीज को हमने फेल कर दिया। एंड आई एम श्योर लोग कह रहे हैं हिस्ट्री क्रिएट हो गई, हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, बहुत सारे पन्ने खाली हैं अभी। हम बार बार जुड़ करके इसको आगे बढ़ते रहेंगे और इस पे कभी रुकेंगे नहीं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक गुरुदेव, जिन्होंने शुरू में शायद जब इवेंट प्लान किया था शायद इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना था, बट हम लोगों की ताकत को देख करके और अलका जी के कंटिन्यूसली फॉलोअप की वजह से उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और आई वुड लाइक टू थैंक हिम एंड ऑल्सो आर्ट ऑफ लिविंग के एंड वैदिक धर्म संस्थान के सिंगर्स जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, लाइक सचिन लेमय जी, नितिन डावर एंड गौतम डाबेर, जिन्होंने अपनी आवाज में हनुमान चालीसा गाई। उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस इवेंट की शुरुआत का आइडिया आया हमारे एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिन्होंने कनेक्ट किया कि इस संकट से हमें कैसे निकाला जा सकता है, इस संकट का तोड़ क्या है। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड आशुतोष चावला जी, जिन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया और इस आइडिया को फ्लोट करा और हम सब ने उसे एग्जीक्यूट किया। मैं अपने बाद इनवाइट करना चाहूंगा आशुतोष चावला जी को। आई एम श्योर उन सब से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं, पर्सनली मिलना चाहेंगे इस टॉक के बाद, because he's such a powerful person, and I would like to hand over this to Ashutosh Chavla ji. Thank you योगेश जी, थैंक यू रजत जी। सभी सेफ शॉप के परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मिशन को इतने बड़े स्केल पर लेके जाने के लिए। ऑफ कोर्स अलका दीदी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स थी, हमारे साथ गुरुदेव का आशीर्वाद भी था, पर जिस तरह से सेफ शॉप परिवार ने इसके साथ जुड़ करके इसको हर घर तक पहुंचाया, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। आमतौर पे हम अनादिकाल से ये जानते थे कि ग्रहण होना किसी ना किसी आपदा का संकेत होता है, पर हमने अक्सर इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा है और अक्सर इस पे सवाल उठाते रहे हैं कि ये कितना सच है, वैज्ञानिक है भी या नहीं है। तो एक बात जो मैं यहाँ पे जरूर सबके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा जो ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, ये ऋषियों ने बहुत शोध के बाद, बहुत ऑब्जर्वेशंस के बाद इसके सूत्र बनाए और हम तक आज ये पहुंच रहा है। तो ये सारा ज्ञान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चलता है, कुछ चमत्कार नहीं है, कुछ जादू नहीं है इसमें। आप देखें, बहुत साधारण सा प्रक्रिया होती है। कोई भी ग्रहण होता है तो चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है, यानी सूर्य का जो प्रकाश धरती पर आ रहा होता है उसके नियत समय पर अचानक से वो आना रुक जाता है, क्योंकि चंद्रमा उसके बीच में आ जाते हैं। अब आप देखिए इस घटना से हो क्या क्या रहा है धरती पर। सबसे पहले तो सूर्य हमारे धरती के गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बहुत मददगार होते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण मिलता है, और सूर्य का जो प्रकाश है इसमें प्राण शक्ति से भरी हुई ऊर्जा होती है जो पृथ्वी पर जीवन संभव कर पाती है। जो विविधता से भरा हुआ जीवन हम पृथ्वी पे देखते हैं वो केवल सूर्य के प्रकाश की वजह से संभव हो पाता है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी रेडिएशंस, कुछ ऐसी रेज सूर्य से लगातार
लगातार निकलती रहती हैं, जो कुछ चीजें हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, कुछ चीजें अलग अलग प्राणियों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, पर कुछ ऐसी रेडिएशंस भी होती हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती और जिसको ओजोन लेयर द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश आना रुक जाता है, प्राण शक्ति आनी रुक जाती है, और चंद्र के बीच में आ जाने से ग्रेविटी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, उसमें कुछ डिस्टरबेंस आता है। तो आप देखिए, जब प्राण शक्ति कम हो गई है, जब कुछ हार्मफुल रेडिएशंस धरती तक आ रहे हैं, और जब धरती का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अस्थिर हो रहा है, उस वक्त क्या क्या करना चाहिए, वही सारे नियम हमारे ऋषियों ने बताए हैं। और वही बताया है कि किसी ग्रहण के बाद क्या क्या फल होता है। हम चाहे बोलें कि ये तो कुछ संस्कृत में लिखा है, उससे सुनकर के हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लकीर के फकीर हो रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा जागरूक होकर के खुद देखते हैं तो ये बहुत साधारण सा विज्ञान है। अगर गुरुत्वाकर्षण डिस्टर्ब हो रहा है, हार्मफुल रेज आ रही हैं, प्राण शक्ति कम हो रही है, तो क्या क्या करना चाहिए ग्रहण के वक्त, वही सब बताया है। और आप सब ये नियमों को अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। उसके अलावा ग्रहण के बाद इन सब चीजों से क्या क्या हो सकता है, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण हिलता है, भूस्खलन, अर्थक्वेक्स, मॉनसून में चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, हवाओं में बदलाव आता है, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड्स आते हैं, कहीं पे कम बारिश होती है तो सूखा पड़ता है। जब प्राण शक्ति से शून्य हो जाता है वातावरण, तो किस तरह से बैक्टीरियाज और डिजीजेस और वायरसेस फैलने लगते हैं। ये सब चीजें बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं कि ये सब घट रहा है तो ये सब हो ही रहा है। अब इसके बाद हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, यही सब बातें ऋषियों ने बताई हैं। मंत्रों का बहुत खास इस वक्त में रोल होता है। जब हम साथ में मिल करके मंत्रोच्चारण करते हैं, चांटिंग करते हैं, भक्तिपूर्ण कुछ भी करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ बनाता है। जैसा गुरुदेव ने भी उस दिन बोला, अभी अलका दीदी ने भी बताया कि किस तरह से ये चांटिंग करना हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है और हर तरह की मुसीबतों से हमारी रक्षा करता है। तो ये बहुत ही साधारण सा समझ है, साधारण सी समझ है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि कुछ बहुत शास्त्रीय ज्ञान है। आप थोड़ा आंखें खोल के देखें ग्रहण के वक्त क्या हो रहा है और उसके बाद क्या क्या संभावनाएं हो जाती हैं, ये बहुत आसानी से हर एक को समझ में आ सकता है। और इस वक्त साथ में मिल करके मंत्रोच्चारण करना, हनुमान चालीसा जैसे आप सबके सहयोग से इतना बड़ा अनुष्ठान पूर्ण हो पाया, ये बहुत ही सुख की बात है और बहुत ही प्राइड फील करने वाली बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हम आप सबके सहयोग से, गुरुदेव की कृपा से एक इतना बड़ा मिशन कर पाए, जिससे ना केवल हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना, पर धरती माता के लिए भी, हमारी पृथ्वी के लिए भी जो ग्रेविटेशनल एनोमलीज होती हैं, जो गुरुत्वाकर्षण में बदलाव आते हैं, उसको भी स्थिर करने के लिए बहुत सहायक होता है। और खास तौर पे इस बार का जो ग्रहण था, वो जिन नक्षत्रों में हो रहा था, जिस तरह के, अब ये भी हम बात करते हैं तो थोड़ा टेक्निकल लगता है, ये नक्षत्र वो ग्रह, पर आप इतना समझिए कि एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक एनर्जी फील्ड है, उसके अंदर कुछ बदलाव आता है, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी का ही हमारे पृथ्वी पे, हमारे जीवन पे प्रभाव आते हुए दिखाई देता है। हर ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ आपदा आती है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है दुनिया के किसी ना किसी भाग में, पर ये ग्रह और नक्षत्र कुछ ऐसा संकेत देते हैं जहां पे हम थोड़ा ज्ञान ये पता कर सकते हैं, ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि ये कहां पर और किस तरह की आपदा आने वाली है। तो इस बार जो ग्रहण जिन नक्षत्रों में, जिन ग्रहों की वजह से हुए हैं, उसमें जो जिस तरह की हमने आशंकाएं समझी थी, जो लग रहा था कि आगे जाके ये परेशानी आएगी, उन सब का सबसे अच्छा इलाज यही था कि हम भक्त शिरोमणि हनुमान जी के शरण में जाएं, उनकी प्रार्थना करें, उनसे प्रे करें कि आने वाले समय को बेहतर बनाने में हम सबका साथ दें, और आप सबके सहयोग से संभव हो पाया। मैं एक बार फिर आप सभी का, सेफ शॉप परिवार का, और खास तौर पे गुरुदेव का और अलका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
और हमारे सभी ज्योतिषी का, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के ज्योतिष पैनल में बहुत सारे बहुत ज्ञानी ज्योतिषी हैं जो लगातार पूरे संसार में सब लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। दिन रात लोगों के जन्म कुंडलियां देख करके उनको उनके भविष्य के बारे में थोड़ा सा सचेत करके उनको एम्पावर करते हैं। एक खास बात यह है कि हमारे ज्योतिषी सब लोगों को एम्पावर करने का काम करते हैं, डराने का काम नहीं करते। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सारे ज्योतिषी भी आर्ट ऑफ लिविंग के अवेलेबल हैं। आपकी अगर किसी भी तरह से हम सेवा कर सके तो ये हमारा सद्भाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू अलका दीदी, आपने हमारे को इतना अच्छा मौका दिया। आपने एक्चुअली जो इनिशिएटिव लिया इस दुनिया के समाज के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, और हमें उसमें सम्मिलित होने का मौका दिया सेफ शॉप परिवार को, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था गुरुदेव की तरफ से और प्रभु की तरफ से। वैदिक धर्म संस्थान ने जो इनिशिएटिव लिया, एक्चुअली जो सोच थी आपकी, वो अपने आप में इतनी पावन और इतनी बड़ी थी कि अपने बारे में तो सारी दुनिया ही सोचती है, लेकिन इस कठिनाई के टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगर आपने सोचने का निर्णय लिया और सेफ शॉप के हमारे सबके लीडर, हमारे सबके, हम तो श्री कृष्ण बोलते हैं उन्हें, रजत सर ने उसके अंदर इनिशिएटिव होने का इनिशिएटिव आपके साथ जो इनिशिएटिव लिया उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर सपोर्ट करने का निर्णय लिया, तो ये आर्मी तो हमेशा आपके साथ खड़ी है सर सेफ शॉप। बस आपको एक डिसीजन लेने की देर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेफ शॉप के लोग हैं और वो सिर्फ सेफ शॉप से कमर्शियली नहीं जुड़े हुए, वो सेफ शॉप के साथ दिल से जुड़े हैं। जब भी जहां भी 24 घंटे दिन रात किसी भी अवस्था में किसी भी जगह पर अपना 100% देने के लिए सेफ शॉप की टीम तैयार खड़ी है सर आपके साथ। और हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, वैदिक धर्म संस्थान के साथ जुड़कर। जो आपकी सोच थी 11 दिए जलाने वाली, वो अपने आप में इतनी पावन थी। मैं आपको अपने मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपने घर की, अपने बच्चों की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। व्हेन माय डॉटर वाज आस्किंग कि पापा ये जो हम 11 दिए जला रहे हैं इसका क्या क्या मतलब है और हम किस किस के लिए दिए जला रहे हैं। एक्चुअली जब हमारे साथ ये आइडिया आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के अंदर इस तरीके की इतनी अच्छी, इतनी इंस्पिरेशनल और इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और फीलिंग्स लेके आएगा। और मैं, मेरी फैमिली, मेरे सिस्टर, उनके इन लॉज, मेरे इन लॉज, मेरे फ्रेंड्स, इनफैक्ट आपको बोलूं जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग थे वो सब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जब बाद में हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आपने जो इनिशिएटिव लिया, और मैंने सबको बताया कि एक्चुअली इनिशिएटिव तो अलका दीदी का लिया हुआ था कि उनके यहाँ से सोच ली, तो आज जो है वो हर तरफ उसको इतना प्रेज किया जा रहा है। वो जो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था ना, तो इनिशियली लोगों ने बोला था 11 बार, लेकिन हर बार जब हम एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जा रहे थे, हम उसमें और इन्वॉल्व होते जा रहे थे। और एक आज की डेट के अंदर हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर, जहां पिछले 3-4 महीने से मंदिर बंद है, बच्चे कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, वो हमारे इंडियन कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। मुझे लगा कि शायद आपकी तरफ से इतना बड़ा हमारे को जो गिफ्ट है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, शायद इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता था हमारे लिए। तो ये हम सब लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट था। शायद लाइफ टाइम जब तक मैं जीवित रहूंगा याद रहूंगा कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि लाखों लोगों ने मिलकर सृष्टि के संरक्षण के लिए कुछ ऐसा किया था, और उसके अंदर आपका नाम हमेशा अमर रहेगा ही रहेगा। हर घर के अंदर आपका नाम बार बार दोहरा जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत सर, आपने हमारे को मौका दिया अपनी पूरी टीम के साथ इस इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेट होने का। और ये जो समाज के कल्याण के अंदर इनिशिएटिव लिया, अगर हम इसके अंदर कहीं 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाए और अगर आगे भी कर पाएंगे तो हम सब लोग को इससे बहुत 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 ज्यादा खुशी होगी। आई रिक्वेस्ट, हमें बार बार ये मौका आप जरूर दीजिएगा। और आज के इस वेबिनार को समाप्त करने के लिए, अपने क्लोजिंग सेशन तक आने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है अंकित बत्रा जी से कि उन्होंने जिस तरीके से एक बहुत खूबसूरत हनुमान चालीसा के उच्चारण के साथ में शुरू किया, एक बार हम आज का समापन भी एक बहुत खूबसूरत भजन के साथ करेंगे। अंकित जी, आपकी आवाज की दुनिया दीवानी है और हम एक बार फिर उसमें रमना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच जी। तो एक बार जैसे आप सब लोगों ने और हमारे पूरे एक्सटेंडेड परिवार ने ये कर दिखाया है कि कुछ भी सोच लें तो वो संभव है, मुश्किल नहीं है। इसी के ऊपर ये भजन है। कौन
कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, ओ कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ओ माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। और बड़ी सुंदरता से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये सब तो पुराने एग्जाम्पल्स रहे, आज के युग में ऐसा डिवोशन और ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा काम करना है, तो ये एक 2 लाइन का गोल्डन फॉर्मूला है जिसे हम सब अपना लें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। ओ नाम जपते चलो, काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ प्रभु दर्शन तो देंगे कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप जैसे भी कोई बुलाते नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, अलका जी, आशुतोष जी, अंकित जी, थैंक यू सो मच, योगेश जी, for making this one of the most amazing webinars we've ever had in our lives. Thank you so much. और फिर मिलेंगे अगले बुधवार अगले वेडनेसडे वेबिनार में।
Thank you so much. Thank you everybody. Jai Gurudev. Jai Seif Shop. हाँ जी, one thing I would like to share, you know, जब गुरुदेव ने पूछा कि कितने लोग जुड़े हैं, मेरे मन में एक ही बात आई कि पूरा ब्रह्मांड जुड़ा था, क्योंकि जब गुरु सामने हो और इतनी भक्ति से सबने हनुमान चालीसा का जप किया है, तो शायद बस उस समय पूरा ब्रह्मांड वहां था सबको आशीर्वाद देने के लिए. तो इट्स नॉट 1 लाख पीपल, 10 लाख, 50 लाख, द होल पूरा ब्रह्मांड था हमारे साथ. बस यही शेयर करना. That is why you are the spark of this volcano. इस पूरे के पूरे ज्वालामुखी के जो शुरुआत की चिंगारी थी वो आप हैं, और आपकी सोच इतनी बड़ी है कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक एक कोने में आपके बहुत बहुत बड़े बड़े फैंस हैं. थैंक यू अलका जी, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू अंकित जी. You have created magic in our session. Your voice and the power with which you sing has created magic in our lives. Thank you so much. Thank you everybody. Sir. Thank you so much. Jai Seif Shop, Jai Gurudev, and Jai Hanuman. Don't forget Jai Hanuman. Thank you so much. Thank you everybody.